मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ, अगर हो जाए तो मुझे एक फोन करवा देना, मैं फिर अपनी ड्यूटी अपने आप अदा कर लूंगा। तो ये है चंद्रशेखर आजाद, नए चंद्रशेखर आजाद, नए सांसद बने चंद्रशेखर आजाद, जिनके सुर अब पूरी तरीके से बदले नजर आ रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए विस्तार से समझाते हैं आपको। ले चलते हैं आपको उस तारीख में जब नगीना में चुनाव चल रहे थे। प्रत्याशियों ने इलेक्शन के दिन अपना पूरा जोर, अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी उस रण के लिए जहां सबसे पहले उतरे थे बसपा के आकाश आनंद, बीजेपी के तमाम दिग्गज, सपा के बड़े नेता और एक तरफ थे अकेले चुनाव लड़ रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। वो चंद्रशेखर आजाद जिनको नहीं मिला था इंडिया अलायंस का साथ, सिर्फ एक सीट की चाह नगीना की। लेकिन अखिलेश ने ये सीट भी चंद्रशेखर को देना मुनासिब नहीं समझा। वो अकेले लड़े और अपने दम पर एक बड़ी जीत हासिल की। नगीना में जब चुनाव के दिन चंद्रशेखर यूपी तक के साथ लाइव जुड़े थे तो सुनिए इंडिया अलायंस के साथ जाने के सवाल पर उन्होंने क्या कहा था। कोई मेरा साथ ना दे ये उनके हाथ में है, लेकिन मैं किसी का साथ ना दूं ये मेरे जज्बात है। मैंने हमेशा हर व्यक्ति का साथ दिया जिसने मुझसे मदद मांगी, और आगे भी जो मुझसे मदद मांगेगा मैं उसका साथ दूंगा। मैं आज कह रहा हूँ, मैं अगर इंडिया अलायंस को मेरी सीट की जरूरत पड़ी जीतने के बाद तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो सुना आपने, बिना किसी चाह के इंडिया अलायंस को तब समर्थन देने के लिए तैयार थे चंद्रशेखर आजाद। ये वो दिन था जब चंद्रशेखर की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब नगीना से प्रत्याशी चंद्रशेखर नवनिर्वाचित सांसद बन चुके हैं, सांसद चंद्रशेखर आजाद। आज जब इंडिया अलायंस के साथ जाने को लेकर उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो बाकायदा हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साथ ही कह रहे हैं कि लौट आया है अब वही पुराना चंद्रशेखर। जिस दिन आपके यहाँ वोटिंग चल रही थी उसी दिन आप मेरे साथ लाइव जुड़े थे, और चूंकि आप अभी बार बात कह रहे हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और इसके साथ आपने एक बात और भी कही कि राजनीति में कोई हमेशा किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। उसी दिन आपने एक बात मुझसे लाइव में कही थी, मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आप इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, तो आपने बात कही थी कि हाँ हम इस पर विचार कर सकते हैं, हम इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं। और आज तो आपने हाथ ही जोड़ लिया कि मतलब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। नहीं, वो इलेक्शन रिजल्ट के बाद का था कि अगर सरकार बनाने जैसी स्थिति आए, उन पे अगर 271 प्रमाण पत्र इकट्ठा हो जाए तो मुझे बता देना आप। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ, अगर हो जाए तो मुझे एक फ़ोन करवा देना, मैं फिर अपनी ड्यूटी अपने आप अदा कर लूँगा। लेकिन मैंने हाथ इस बात पे जोड़े कि अब मैं अलायंस पे किसी के दरवाजे नहीं जाने वाला। हाँ, तो अब मैं अपने लोगों से बात करूँगा। एक चिंतन शिविर लगने वाले हैं हमारे यहाँ, और सब लोगों में बहुत वो है, मनोबल उनका बढ़ा हुआ और आक्रोश भी है कि अब नहीं। अब वो मुझसे खुद ही कहने लगे कि चाहे छोटा चुनाव या बड़ा, पार्षद से लेके और सांसद का चुनाव हम लड़ेंगे। अब आप हमसे मत कहना किसी को वोट दे दो, क्योंकि अब हम अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे। जब आप नगीना में कर सकते हो तो हम अपने ज़िले में भी कर सकते हैं। उनका ये मत है कि हमारे यहाँ लीडर कैसे पैदा होंगे अगर हम इन्हीं को वोट देते रहेंगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब चीज़ें बदल गई हैं, अब बदले चंद्रशेखर नहीं है, अब वही चंद्रशेखर है जो पहले थे, तेवर वही है। फिर आपसे कहा झगड़ा नहीं है किसी से, कुछ चीज़ें पार्टी तय करती है। मैंने अभी अपने साथियों को कहा था, मीडिया के साथियों को, और मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आप कंफर्मेशन कर लेना। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लाइव कंफर्मेशन कर लो। स्टेट का कोई भी चुनाव होता है, स्टेट की लीडरशिप फैसला लेती है, मैं कभी नहीं थोपता। राजस्थान में उन्होंने किससे अलायंस करना है, मध्य प्रदेश में किससे करना है, उत्तराखंड में किससे करना है, मैंने आज तक नहीं थोपा किसी के ऊपर। मैंने उनसे कहा जिसको आप तय करके भेज दो, और प्रत्याशी भी उसी को लड़ा देंगे। मैं तो एक वर्कर हूँ, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का, अपना काम करता हूँ। अगर ड्यूटी 24 घंटे के लिए तो 24 घंटे काम करता हूँ। ये नहीं कहता कि 23.5 घंटे करवा लो। बहुत समर्पित हूँ, क्योंकि आंदोलन को समझता हूँ और मिशन की भावना को समझता हूँ। तो सुना आपने, ये है नए तेवर नए कलेवर, ये है नए चंद्रशेखर आजाद, ये है सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिनकी आवाज अब सड़क से उठकर संसद में गूंजने वाली है। और अब वो नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं किसी का भी दबाव। क्या लगता है आपको, नगीना की सीट चंद्रशेखर को इंडिया अलायंस से ना देकर कर दी है अखिलेश ने बड़ी गलती? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।